जय श्री राम, जय माता रानी की दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से निफ्टी इस रेंज पे प्ले हो रहा था और हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, ये जिस दिन ये आई थिंक 25 तारीख है, ये तो 25 तारीख के बाद 26 तारीख की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये रेंज जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन डाउन साइड मूव आएगा, और डाउन साइड मूव आएगा तो ये सब लेवल्स जो हमने T1 T2 और ये TRSA लेवल ये जो बना के रखा, ये सब डन होगा। ये हमने डिस्कस किया था T1 T2 और ये नीचे का T3, ये सब डन हो जाएंगे। ये हमने किया हुआ था। ये पूरा एल्गोरिदम चलता है दोस्तों। तो जो भी आज ट्रेड बना वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के दिन इस तरह का मूवमेंट आना मार्केट में, ये 5x कर दिया है दोस्तों। प्रीमियम 5x हो गया है। कुछ प्रीमियम 34-35 के थे, वो 159 तक भी गए हैं, और 164 का प्रीमियम करीब करीब 364 या ऐसे ही कुछ आसपास। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट, और इस तरह का मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट था, ये वाला और ये वाला। ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हमने भी कैप्चर किया। ये मूवमेंट दोनों दोनों हमने कैप्चर किया, ये वाला भी किया। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ये देखिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया था, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, फिर देन ये वाला जो मूव है इसमें एक बार ट्रैप हुआ था, एंड देन ये वाला मूव कैप्चर कर पाया था, और उसके बाद एक्सपायरी था, क्लोजिंग इसी बीच में, इस बीच में होगी। मैं ये समझ गया था कि आज की क्लोजिंग इसी बीच में आनी है, सो मैंने एक अपडेट भी डाला था। अब रही बात हम कल के लिए क्या सोच सकते हैं। देखिए, नया मंथली एक्सपायरी शुरू होगा, ठीक। सबसे पहली बात, नया मंथली एक्सपायरी शुरू होगा, नया वीकली एक्सपायरी शुरू होगा। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए एल्गोरिदम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सेल द बाउंस हो चुका है मार्केट, अभी ऊपर जाने की मुझे नहीं लग रहा कि कोई संभावना है। आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग हो गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आना है। तो यही टारगेट है हमारे, कोई बहुत बड़े नहीं, वही जो टारगेट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, ये वाला लेवल है T2 23,740, और ये T3 का लेवल है 23,538। यहाँ T3 तक आता हुआ मुझे मार्केट लग रहा है। दूसरी चीज़, एक और बात मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए, ये जो लेवल है ये जो इसके नीचे की लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, इस बात के लिए तैयार रहे। दूसरी चीज़, अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पर एक और जोन है, इस जोन को भी लेने आ सकता है, इस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं अपन। एक सेकंड, ये वाला, ये पूरा लेवल, ये लेवल निकल के आ रहा है 23,425 से लेकर 23,365 का। तो इस लेवल तक भी मार्केट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे गिरे, एक दिन यहाँ तक, दूसरे दिन यहाँ तक, इस तरह से भी गिर सकता है, या शार्प फॉल आएगा। तो यहाँ पर से अगर फॉल आएगा, जब भी आए 23,740 से, तो यहाँ से बहुत शार्प फॉल आएगा। इसमें छोटा सा रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जैसे रिट्रेसमेंट बार बार देखने को मिला है ना, तो इस तरह से बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं देखना पड़ेगा, इस तरह का विक भी नहीं बनेगा। तो नीचे साइड में जब T2 से नीचे जाएगा मार्केट, तब की बात बता रहा हूँ। देखिए, अब इसमें किस तरह से रेंज को प्ले कर सकते हैं कल के लिए, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, और इसका हाई लो अगर आप देखें तो इसका हाई लगा हुआ है 24,075 के आसपास का है, ठीक है, और नीचे लो लगा है 23,873 का। तो ये इसको मैं अगर ओवरऑल देखूं तो ये कितना है, ये 0.85% का कैंडल है, और 200 पॉइंट है दोस्तों। तो 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो 50% वाला लेवल है वो हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, ये वाला, इस कैंडल के है 24,013 का। तो इसकी लिक्विडिटी जैसे ही लेकर के स्वीप होकर नीचे आता है मार्केट, तो नीचे फिर डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर लिक्विडिटी लेकर के इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा सकता है। तो यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक होने देना, फिर एक लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है, ये है 24,075, और एक लिक्विडिटी यहाँ पे है 24,125 के आसपास, ठीक है। ऊपर साइड में अगर देखें तो ये पूरा जोन है, ये एफजी है, और एफजी विथ बीपीआर है। तो बीपीआर अपने पास में है 24,249 से लेकर के 24,220। तो ये लेवल भी हमारे लिए फुल रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, ये सब डिस्प्लेसमेंट आता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, तो अब यही लेवल लिक्विडिटी का काम कर सकता है, ये लेवल लिक्विडिटी का काम कर सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में छोटा छोटा ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पर एफजी भी है, तो ये टैप हो चुका है एक बार। तो अब ये एफजी काम करेगा नहीं करेगा वॉट एवर इट इज़। तो ये यहाँ पर की लिक्विडिटी लेकर के 24,010 जो है हमारा, अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ये वाला लिक्विडिटी। और यहीं से मार्केट में फॉल आने की संभावना है। तो फिर अपन सीधा सीधा यहाँ पर यहाँ से अगर अपने को मिले तो ये वाला लेवल 272 पॉइंट का, और वन साइडेड मूव कल रहेगा दोस्तों। तो जिधर भी जाएगा ये वन साइडेड रहेगा, कोई साइडवेज वगैरह नहीं होना है। तो नीचे साइड के भी देखिए, डेली टाइम फ्रेम को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे 3 दिन साइडवेज रहा है, और इस वीक की लिक्विडिटी इसने ली है। तो इस वीक की लिक्विडिटी ली है, और इसके बाद ही चौथे दिन ये वन साइड मूवमेंट देना शुरू किया। तो देखिए, यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक है, उसको मीट करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और वहाँ से एक डाउन साइड। तो बायस अभी भी डाउन साइड के मुझे दिखाई दे रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर में अगर हम देखें तो इसको
4 आवर पे ये लेवल तक आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर कम से कम यहाँ तक आ रहा है 23,425 23,365 के आसपास, तो डेली के हिसाब से ये T3 हमारा डन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे डाउन साइड पे। ये सब लेवल्स पे लेवल टू लेवल काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 1 2 3 ये 3 टारगेट हमको डन होते दिख रहे हैं। और अगर ये लिक्विडिटी ले लेता है लो की, जो अभी तक का जो लो है 23,243 का, तो फिर डाउन साइड के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये लो ले लिया तब की बात बता रहा हूँ। ये लेवल आ रहा है 23,133 से लेकर के 23,083 के बीच का ये जो लेवल है, यहाँ तक पहला टारगेट होगा ये लिक्विडिटी डन होने के बाद। दूसरा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल है, ये 23,044 से लेकर 23,008 तक। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23,000 का एक राउंड फिगर लेवल भी होगा। फिर नीचे साइड और हमको वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, और डेली ये चलता रहेगा 22,777, ये एक लेवल है। देन ये लेवल एक और है 22,698 से लेकर 22,635 का। और उससे भी नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ तक मार्केट आ सकता है हफ्ते में या अगले 15 दिनों में, 15 दिसंबर के आसपास तक। तो ये 22,444 का है, 22,444 और 22,213 के बीच में यहाँ कहीं तक आ सकता है। अगर इसका मिडिल लाइन हम ले तो ये आ रहा है करीब करीब 22,328 कुछ का लेवल आ रहा है, 22,328 के आसपास का। तो ये सब लेवल हमको 22,328 कुछ ये हमको देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। और नीचे के लेवल्स और भी इसमें हैं, 22,062 से लेकर के 21,998, और ये सब लेवल देख लीजिएगा। और 21,720 ये सब लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। हालांकि इतना नीचे भी मार्केट आता हुआ नहीं दिख रहा है। 21,585, 21,443 और 21,289, तो ये सब लेवल्स हैं। ये मंथली के हिसाब से मैंने मंथली और वीकली दोनों एनालिसिस कर लिया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पर मार्केट में स्विंग तो बनते ही रहेंगे। ये वाली लेवल ब्रेक होने के बाद की बात बता रहा हूँ ना मैं। ये वाला लेवल, ये अपना जो अभी लेवल लो लगा है 23,263 का लेवल, ये ब्रेक होने के बाद की स्थिति है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ऊपर में सेल द बाउंस है। इसमें अगर इंट्राडे के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे BPR बना हुआ है, तो इस BPR से भी मार्केट गिरेगा। ये लिक्विडिटी है, तो ये 24,000 का लेवल अभी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इसी लेवल्स पे हम फोकस करेंगे। जय माता रानी की।